कुछ बाहर का जानना नहीं है, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। प्रयोजन बोध शुद्ध ज्ञान अति अल्प है। अप्रयोजन बोध शुद्ध ज्ञान का बहुत विशाल है। यहाँ प्रयोजन बोध अल्प शुद्ध ज्ञान से मोक्ष होता है, अप्रयोजन बोध विशाल शुद्ध ज्ञान से दीर्घ संसार होता है। शुद्ध ज्ञान जो अल्प है, प्रयोजन बोध है, वह मुक्ति का हेतु है। और वही शुद्ध ज्ञान नाम से जो शुद्ध ज्ञान है, जो अप्रयोजन भूत है, बहुत विशाल है, वह दीर्घ संसार का कारण है। जिस रूप से हमको शास्त्र मिलते हैं उसमें प्रयोजन भूत बात बहुत अल्प है, अप्रयोजन भूत बात बहुत है। हम प्राय प्रयोजन भूत बात को तो छोड़ देते हैं और अप्रयोजन भूत बात को ग्रहण कर लेते हैं। वह शास्त्र ज्ञान हमारे दीर्घ संसार का कारण बन जाता है, अल्प संसार का नहीं, दीर्घ संसार का कारण बनता है। वृथा की ज्ञान की चेष्टा है, वो जीव को बहुत दुख देती है। प्रयोजन भूत ज्ञान इतना ही है कि हम ज्ञान को बुरा जान ले, और अप्रयोजन भूत ज्ञान में तो ज्ञान की बहुत महिमा गाई जाती है और उससे संसार दीर्घ होता है। हम इंद्रियों से पदार्थों को जानते हैं और हमको कुछ पदार्थ सुखद लगते हैं, सुखाभास होता है, और हम उन पदार्थों की ओर दौड़ते हैं और प्राण गंवाते हैं, घोर दुख पाते हैं। न पदार्थों को देखे जाने, न वो सुखद लगे, न उनकी ओर दौड़े, न फिर हमारा मरण हो। शिक्षा दीक्षा इतनी है कि हमको मूर्त पदार्थों को नहीं देखना, जानना है। तो हम अपने में होते हैं, अपने में होते हैं तो वितराग होते हैं, वितराग होते हैं तो परमात्मा बन जाते हैं। शिक्षा इतनी थी कि तुमको इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, अन्यथा मरोगे, निश्चित मरोगे। तो पदार्थ सुखद लगेंगे और तुम उनकी ओर दौड़ोगे और उस दौड़ में तुम मारे जाओगे। वह सुख नहीं है, तुम वह सुख पाने की चेष्टा करने में अपना नाश करोगे। क्योंकि हमको तत्काल ही नाश होता दिखाई नहीं देता है, तो हम विषयों की ओर दौड़ते रहते हैं, विषय सुख लेते रहते हैं, और अंततः विरस है। किसी को तत्काल ही दुख मिल जाता है, किसी को देर से मिलता है, पर मिलता निश्चित है। तो इंद्रिय ज्ञान में जो पदार्थ सुखद लगते हैं उनको एक बार भोग लेगा, दो बार भोग लेगा, तीन बार भोग लेगा, और अंतुगत्वा वह निश्चित ही घोर दुख में जा पड़ेगा। कोई तत्काल दुख में जा पड़ता है, कोई देर से जा पड़ता है, पर पड़ता जरूर है दुख में जाकर के। और यहाँ तक कि वह एक केंद्रीय पर्याय को प्राप्त करता है, मूर्छा को प्राप्त करता है, घोर काल तक, दीर्घ काल तक मूर्छा में रहता है, वह चेतनता को खो देता है, और फिर वो ज्ञान भी नहीं कर सकता, न के बराबर ज्ञान होता है उसको। ज्ञान के विस्तार में जाता हुआ जीव ज्ञान को खो देता है, प्रयोजनभूत ज्ञान को भी खो देता है, अवसर ही खो देता है। तो हमें सावधान होने की जरूरत है, बहुत शास्त्र ज्ञान में अपना समय खराब नहीं करें। शास्त्र ज्ञान को सर्वथा अच्छा नहीं माने, क्योंकि शास्त्र में बहुत विस्तार है, अप्रयोजनभूत बातों का बहुत विस्तार है। जहाँ हम बहिर्मुख रहते हैं, अनेक प्रकार की मिथ्या धारणाएं बना लेते हैं और कर्म बंद कर दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। एक चेतावनी है ये कि जिनवाणी कहीं आत्मघातक तो नहीं हो रही है। जिनवाणी है वो शब्दातीत है असल में, तो मोक्ष मार्ग शब्दातीत है। तो शब्द फिर भी कुछ समझने के लिए अपने आप समझ नहीं आया तो देशना की जरूरत पड़ती है। तो देशना अति संक्षिप्त है। विस्तार कौन करता है? जिसको मोक्ष मार्ग नहीं मिला है,
वह देशना का विस्तार करता है, वो इर्द गिर्द बहुत घूमता है, बीटिंग अराउंड द बुश। वो सीधा मार्ग में तो नहीं जाता, मार्ग के इर्द गिर्द रहता है वो, और अपने को मरण को प्राप्त करता है। वन में है ना, वन में रात्रि हो, जीव जंतु शिकारी घूम रहे हो, हम वहाँ फंस गए हो, तो वहाँ कोई एक झोंपड़ी हो, प्रकाश बिजली का है, झोंपड़ी दिखाई पड़े तो झोंपड़ी में चले जाएं तो जीव जंतुओं से रक्षा हो जाए। इतना सही मामला था कि आपको झोंपड़ी में प्रवेश करना है, और हम उसमें प्रवेश तो नहीं करते, झोंपड़ी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक रास्ता था झोंपड़ी में जाने का, उसको छोड़ देते हैं। चक्कर तो खूब लगा रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, और इतने में शिकारी जंतु आता है, आपको निकल जाता है, आप मर जाते हो। ऐसे जिनवाणी में सारभूत उपदेश इंद्रिय जय का था। मूर्त पदार्थ तुम्हें सुखद लगेंगे, तुम दौड़ोगे, मारे जाओगे। सुखाभासो अंत विरस होता है वो, सुख सा लगता है, सुख है भी नहीं, लगता ही है बस, और उसमें प्राण गंवाता है। तो मूर्त पदार्थों को नहीं देखेंगे, जानेंगे। अब कैसे भाई, कौन सा पदार्थ सुखद है तो नहीं देखेंगे, बाकी दुखद को तो जान लें, और दुखद में तो पक्का ही दुख लग रहा है, दुखद में तो पक्का ही दुख लग रहा है, सुखद को की ओर दौड़ते हैं तो मर जाते हैं, दुखद में भी मरे, सुखद में भी मरे, तो क्या करें, मूर्त पदार्थों को नहीं जाने। तो क्या होगा, फिर आप ही रहोगे अकेले ही। बाहर पुद्गल था, आप अपने में पुद्गल नहीं पाते हो। जब पुद्गल को देखना बंद कर देते हो, तो प्राप्त मूर्त से उसको भी नहीं देखते हो, तो फिर आपकी अपनी मूर्त होती है, आपकी चिन्ह मूर्त होती है, आप उसमें होते हो। तो जो मूर्त कर्म आपने बांध लिया, मूर्त पदार्थों को देख जानकर अनादि से, उससे आप रिक्त होते हो, वो निकल जाता है, और आप अपने सुख स्वभाव को प्राप्त कर लेते हो, दुखों से बच जाते हो। इंद्रिय ज्ञान में बार बार मरते हो, इंद्रिय ज्ञान नहीं करके आप संसार दुखों से पार होकर परमात्मा बन जाते हो। इतना सा तो उपदेश था। अब इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हो तो आप अपने में हो, तो उसकी क्या देशना देनी है, क्या ध्यान का अभ्यास कराया जाए। तुमको है ना पांव से मस्तक, ये तुम तुम्हारे अनुभव में, यार इस अनुभव में रहो। इतने से बात कर ख्याल में लाने के लिए उसको हम ध्यान अभ्यास कराते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान को ललाट पे लाइए, कान पे लाइए, नासिका पे लाइए। बहुत भटक गया था, समझ ही नहीं आ रही उसको, तो उसको प्रयोग करा रहे हैं। देखो, बाहर नहीं देख जान रहे हो, आप अपने में हो, अपने में विचरण कर रहे हो, तो आपको शांति मिल रही है, निराकुलता मिल रही है। इसमें कोई धोखा नहीं है, इसमें कोई शास्त्र ज्ञान तो नहीं कराया जा रहा, अनेकांश साधुआ तो नहीं पढ़ाया जा रहा, और तो बहुत सारी बातें नहीं पढ़ाई जा रही, कई परिभाषाएं याद नहीं कराई जा रही है, विश्व का स्वरूप नहीं बताया जा रहा, भगवान का स्वरूप भी नहीं बताया जा रहा। बस आपको ये कहा जा रहा है कि आप उन पदार्थों को देखने जानने में धोखा खाते हो, मरते हो, बार बार मरते हो, अनंत बार मर चुके हो। कुछ तो समझो, तुम्हें इस बुद्धि मिली है, उस बुद्धि का कुछ तो उपयोग करो। दुखद पदार्थ है, उनको देखने से प्रकट ही दुख लगता है, सुखद पदार्थ है तो उनको देखने से मृत्यु को प्राप्त होती हो। और आचार्य क्या करें, पांचों इंद्रियों से जानते हो, पांचों इंद्रियों उदाहरण दे दिए, हाथी का दे दिया, मछली का दे दिया, भंवरे का दे दिया, पतंगे का दे दिया, हिरण का दे दिया। अब चाहते क्या हो, पांचों इंद्रियों से ही मर रहे, एक से तो बच नहीं रहे। ज्ञान पांच ही प्रकार का है, पांच इंद्रियों से पांच प्रकार का ज्ञान होता है, उसमें सब में तुमको मृत्यु मिल रही है। अब ज्ञान का आग्रह क्यों हो रहा है, सब शास्त्र पढ़ेंगे जी हम तो, शास्त्र पढ़ने में भी तो मूर्त जानने में आएगा। जो ये हाथी हिरण आदि मूर्त को देख जान के मर रहे थे, तुम भी तो मूर्त को देख जान रहे हो, तुम कैसे बच जाओगे। तो इतना बता देना है, सावधान कर देना है कि देखो तुम ज्ञान से सताए हुए हो, इतना तो ज्ञान कराना पड़ता है। बस इतने से ज्ञान की उपयोगिता थी, उतनी ज्ञान तुमको मिला, पंचेंद्रिय संगी तुम बन गए। कैसे बन गए वो अलग कहानी है, पर बन गए हो, ये तो वास्तविक स्थिति है। तुम इंद्रिय ज्ञान वाले बन गए, उस बुद्धि भी तुमको मिल गई है, विचार शक्ति भी तुमको मिल गई है। अब तुमको हम समझा रहे हैं, देखो ये मूर्त पदार्थ है, उसको तो वो सुखद लगता है, तुम दौड़ते हो,
उसमें तो मार खा जाते हो। इंद्रायण फल है, बहुत मीठा होता है, लोग उसको खा लेते हैं, वो तो जहर है और आप मर जाते हो। हम भी जो है स्वादिष्ट भोजन करते हैं, अधिक कर लेते हैं, पेट खराब हो जाता है और फिर तकलीफ होती है। स्वाद के हमारे ज्यादा खाने में आता है, फिर रात भर दुख पाते हैं। तो हम तो अच्छा लगा था, खाया था, इसमें तकलीफ क्या हुई? सुख पाना तुम्हारा अधिकार था ना, इसने खा लिया हमने। सुख चाहते हैं, सुख ले लिया हमने। भाई कौन सा सुख चाहते हो तुम? पराधीन सुख है भैया, पुद्गल का सुख तुम ले रहे हो, उसमें इंद्रियों की पराधीनता, पुद्गल की पराधीनता, उसमें सच्चा सुख नहीं मिल रहा, तुमको भ्रम हो रहा। इस भ्रम को छोड़ो। कब छोड़ोगे? मनुष्य पर्याय में नहीं छोड़ोगे तो कब छोड़ोगे? कब अपना उद्धार करोगे? कब अपना कल्याण करोगे? प्रयोग भी करके दिखा दिया, देखो तुम बाहर देखना बंद करो, आंखों को बंद करना बंद करो, कुछ नहीं बाहर का देखना है। अपने मुहूर्त को ही तुम लक्ष्य में लो, वहां से मतलब तुम्हारे अनुभव में भी आ रही कितना मैं हूँ। और यहाँ तुमको शांति भी मिल रही है, उधर मृत्यु मिल रही है, इधर शांति मिल रही है। शांति बढ़ते बढ़ते परमात्मा रूप हो जाएगी। हर प्रकार से थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज सब दे दी गई। अब तो स्वयं को ही आचरण करना रहा। वाद विवाद न कर्तव्यम। अब कोई वाद विवाद की गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी इतना स्पष्ट बता देने पर भी कोई तीसरा ही मुक्ति का मार्ग बताता है, तो वो कहीं न कहीं वो शुद्ध ज्ञान से पीड़ित है। कहीं न कहीं उसने उल्टा पढ़ लिया है, सुन लिया है, समझ लिया है। वो सब शुद्ध ज्ञान का ही दुःख है उसको। ये सच्ची बात भी समझ नहीं आ रही उसको। सिद्धांत से, तर्क से, युक्ति से, अनुभव से सब प्रकार समझा दिया गया उसको। फिर भी वो अपनी हट में खड़ा है, जो उसने मिथ्या सीख लिया है। तो उपदेष्टा भी क्या कर सकता है? देशना भी उसका क्या भला कर सकती है? सब प्रकार का अवसर उसको मिला, फिर भी वो नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो बहुत शुद्ध ज्ञान से पीड़ित है। मैं बहुत साथ पढ़ने वालों को एक चेतावनी देता हूँ, मैं तो चैलेंज देता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि तुम ठगाए जाओगे। प्रयोजनभूत ज्ञान कर लो। अब कोई व्यक्ति है, उसको प्रयोजनभूत ज्ञान मिलता ही नहीं है, और ज्ञान ही बहुत मिलता है, तो वह कर्म का सताया हुआ है। तो हम कहते हैं कि बहुत कुछ चांस की बात है। कोई चना छिटक जाता है, उसने कोई प्रयत्न नहीं किया, बाढ़ में कोई चना छिटक जाता है। ऐसे कोई जीव को, बाढ़ में तो बहुत सारे चने डाले गए, कोई चना छिटक गया है। ऐसे कोई जीव है, उसको ये समझ आ जाती है कि देखो ज्ञान है, वो मूर्त पदार्थों को ही जानता है, और वहाँ कोई न कोई पदार्थ सुखद लगते ही हैं। तुम उसके साथ जुड़ोगे, अपने को बिल्कुल छोड़ दोगे और तुम मारे जाओगे। चूहे को पकड़ना होता है ना, तो चूहेदानी के अंदर बढ़िया मसाले की चीज रोटी डाली जाती है, खुशबूदार, तो चूहा फट से अंदर आता है, पकड़ लिया जाता है। स्वादिष्ट भोजन ही उसकी मृत्यु का, फिर उसको कहीं भी कुछ भी करके उसको कहीं छोड़े जाते हैं, या मरण को भी प्राप्त हो जाता है। कितने जीव तो फिर उसको मार भी देते हैं। तो मृत्यु को प्राप्त क्यों हुआ? कि ऐसे तो वो नहीं आता, पर उसमें कोई मसालेदार भोजन डाला जाए, खुशबूदार मसालेदार, तो चूहा फट से घुस जाता है, तो मरण को प्राप्त हो जाता है। तो पुद्गल जो सुखद लगता है, और हम उसको सुखद खींचे चले जाते। कोई सावधान करता है, बच के रहना। चूहेदानी से चूहे को कहा जा रहा बच के रहना, इसमें मिष्टान है तो अच्छा लगेगा, तो दूर ही रहना इससे। ऐसे जो ज्ञान को हितकारी बताए जा रहे हैं, स्वपर प्रकाशक बता रहे हैं, पता नहीं कितनी कितनी ज्ञान के महिमा की कर रहे हैं, तो उसको सावधान किया जाता है कि दूर रहना, मारे जाओगे तुम। ज्ञान के महिमा बताए जा रहे हैं, तुम मारे जाओगे, बेमौत मरोगे। तुम चला चला के पदार्थों का ज्ञान करोगे, बहुत साथ पढ़ोगे, और पढ़ना ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही गुनना था। थोड़ा सा अल्प शुद्ध ज्ञान से मोक्ष होता है, बहुत शुद्ध ज्ञान से संसार होता है।
कौन माने, हम तो पंडितों की इज्जत करते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके पास शास्त्री की डिग्री है, आचार्य की डिग्री है, डॉक्टरेट कर रखी है, उनको आहार कराते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हमको ज्ञान दान करते हैं। तुमको ज्ञान दान करते हैं क्या ज्ञान दान करते हैं तो कौन जानता है। हमको मिथ्या दर्शन का, मिथ्या श्रद्धान का ज्ञान करा, मिथ्या ज्ञान का दान करते हैं। ज्ञान की महिमा बताते हैं, स्वाध्याय की महिमा बताते हैं, अपना हित करते हैं ना, जगत का हित करते हैं, खुद भी दुख पाते हैं और उनको भी दुख देते हैं। ये व्यवसाय अच्छा नहीं है, शास्त्र प्रचार का व्यवसाय अच्छा नहीं है, कष्टकारक है, दुखदायक है, चल पड़ा इस काल में, अच्छा नहीं हो रहा। बहुत शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, बहुत अल्प शुद्ध ज्ञान चाहिए, बहुत अल्प शुद्ध ज्ञान चाहिए, चाहिए तो था थोड़ा सा बस, कि हमको मूर्त का जानना ही हो रहा था तो उस जानने को बुरा बताया जाता, थोड़ा सा, इतना सा कि मूर्त को जानने को बुरा बताना, इतना सा ज्ञान चाहिए था। इंद्रिय ज्ञान को बुरा बता देते और ज्ञान सारा इंद्रिय ज्ञान है, मूर्ति जानने में आता है। विचार आदि स्मृति आदि वो तो हमारे यहाँ तो बल में जाती है, मन वचन बल काय बल में जाती है। ज्ञान तो इंद्रियों से होता है, पदार्थ तो सामने इंद्रिय जानती है, बाकी तो अनुमान विचार में स्मृति में लेते रहो। पदार्थ तो सामने कौन जानता है, इंद्रिय जानती है, अमूर्त जानने में आता नहीं। और मूर्त जानने में आता है वो, बहुत सारा मूर्त सुखद लगता है, कोई कोई मूर्त है जो कष्टदायक लगता है, बाकी बहुत सारे सुखद ही लगते हैं, और हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। ऐसे फंसते हैं कि अनंत काल हो गया, निकले नहीं है, कब निकलेंगे कोई नहीं जानता है। चने की तरह कोई बाहर में चना, कोई चना छिड़क जाएगा, कोई जीव कोई समझ आती है, अरे नहीं नहीं, ज्ञान में कोई सारपना नहीं है, मैं ज्ञान करता हुआ बाहर रहता हूँ और कोई इसे सुहावन लगता है, अरे कोई पंडित अच्छा लगता है, कोई पंडित का प्रवचन बुरा लगता है, वहीं राग द्वेष खड़ा हो जाता है। कोई प्रवचन अच्छा लगता है, कोई प्रवचन दिल को सुहाता है, कोई प्रवचन मन को नहीं सुहाता है, वहीं आकुलता बहुत हो जाती है, इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने ऐसा क्यों कह दिया, वहीं झगड़ा प्रसाद बहुत हो जाता है। ज्ञान में रहने वालों को आपस में बहुत वाद विवाद होता है, बहुत झगड़े होते हैं, मारपीट तक हो जाती है, हिंसा पे उतारू हो जाते हैं, अपमान करते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। इस कारण से श्रुत ज्ञान से, शास्त्र ज्ञान से, तो शास्त्र ज्ञान कितना भयंकर हो सकता है, हमें कल्पना भी नहीं है। सर्वागमधर हो गया अनंत बार, और कुछ नहीं हुआ, अनंत संसार बना ही रहा, फिर भी समझ नहीं आती है, फिर भी आगम ही पड़ता है, आगम का अभ्यास करता है, उसी में अपना हित मानता है, इंद्रिय ज्ञान को छोड़ता ही नहीं है, वही हुआ वो करता रहता है, दिमाग खोपड़ी में ही मारता रहता है। भाई खोपड़ी मत मारो, भाई दिमाग का काम नहीं है, ये अनुभव का काम है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से अनुभव होता है, जहाँ तुम बाहर देखते नहीं हो, बाहर सुनते नहीं हो, बाहर सुनते नहीं हो, चखते नहीं हो, छूते नहीं हो, और विचार भी नहीं करते हो। विचारों में बहुत टेंशन होती है, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट लिविंग, सोचना बंद करो, जीना शुरू हो जाएगा। क्या करें, बस तुम ज्ञान को विराम दो तो आप अपने मुहूर्त में होंगे अपने आप ही। जब पर प्रकाशक नहीं हो तो आप स्व प्रकाशक हो ही जाओगे, स्व प्रकाशक स्व संवेदक हो जाओगे, तुम सुख स्वभावी, तुम्हें सुख का अनुभव होने लग जाएगा, अपने आप ही होने लग जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। मिश्र को जीवन में रखते हो तो मीठा होने लग जाता, करना नहीं पड़ता है। सुख स्वभावी मुहूर्त को आप लक्ष्य में लेते हो तो सुख होने लग जाता है, दुख नहीं होता है, सुख होता है, दुख नहीं होता है। फिर शुद्ध ज्ञान अल्प भी नहीं होता है, जब आप अपने मुहूर्त में शांति को भोगते हो, बिल्कुल शुद्ध ज्ञान नहीं होता, अल्प शुद्ध ज्ञान भी नहीं होता है, ज्ञान ही नहीं होता है, न स्वप्रकाशक होता है, न पर प्रकाशक होता है। ज्ञान स्व प्रकाशक है तो हमको ज्ञान होता ही नहीं भाई, एक शांति शांति शांति, एकदम एकदम शांति, इसको वचनों से कह नहीं सकते हो। जब आप ज्ञान से छूटते हो तो आनंद होता है, उसको आप शब्दों से नहीं कह सकते, जो जिसको हुआ वही जान, वही अनुभव करता है उसका, उसके सुख को भगवान भी नहीं जान सकते हैं। जानना तो उन्होंने पहले निषिद्ध किया परमात्मा ने,
तो जिनेंद्र बने ही हैं ज्ञान का निरोध करके। जैन नाम ही हमको ज्ञान का निरोध करने से मिला है। जिस के नाम में, जिसके धर्म में, जिसके भगवान के नाम में, जिसके अपनी जाति के नाम में इंद्रिय ज्ञान का निरोध बढ़ता है, ज्ञान सारा इंद्रिय ज्ञान होता है, वही ज्ञान की महिमा में लगा है। अपने नाम को ले जाता है, अपने भगवान के नाम को ले जाता है। तो कहते हैं बाढ़ ही खेत को खा रही है, और सारी बाढ़ खा रही है, कोई बाढ़ खाली नहीं बची है। जो धर्म का प्रचार है, वही धर्म का निंदक धर्म अधर्म में डाल रहा है, और हम भगत हो रहे हैं। ऐसे जीवों की सेवा उपासना में लगे, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। गुरु का श्रद्धान करना, गुरु की सेवा करना, उससे संसार बढ़ता है। गुरु की सेवा करो, उसकी बात मानोगे, मानोगे तो मरोगे। तो ज्ञान की महिमा में खड़ा है, ज्ञान करोगे तो मरोगे। तो हमें शुद्ध ज्ञान से बचना है, शुद्ध ज्ञानधारियों से बचना है, और अपने को स्वसंवेदन वाला, सुख वाला बनना है। ज्ञान के निरोध से सुख होता है। फिर भी कुछ ज्ञान काम करता है, किसी को करता है। कोई जीव देश ना पाकर, फिर भी देश ना पाकर भी करता तो खुद ही है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध देशना थोड़ी करा दे, खुद ही करता है। देशना की ताकत नहीं है कि आपको इंद्रिय ज्ञान को बंद कर दे सामने वाले की। हमने कह दिया आंखें बंद कर लो, वो करे नहीं करे उसके हाथ की बात है। आंखें बंद कर ले, कहां से सुनने लग रहा है वो, तो विचार कर रहा है। देशना क्या कर सकती है? देशना का बहुत बड़ा रोल नहीं है। ये स्वयं ही समझ जाए, सबसे बढ़िया बात है। अपने आप के अनुभव से सीख जाए, या इस विषय के सेवन से मुझे दुख होता है, अधिक भोजन खा लेता हूँ स्वादिष्ट के मारे मुझे दुख होता है। खुद ही समझ जाए, अनुभव से समझ जाए कि देखो ये मूर्त को जानने से बहुत आकुलता होती है, पाने की इच्छा हो जाती है, दौड़ता हूँ, उसमें मार खाता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा लगा था, चला गया मैं उसको। जूते खाता है, मार खाता है। तो बाहर तो तकलीफ कोई दे रहा है, इधर कर्म बन जाता है, और वह हमको पीड़ित करता है, जन्म जन्मांतरों में पीड़ित करता है, असह्य दुख देता है। जिंदगी भर भगवान के दर्शन पूजन अभिषेक किए, पता लगा अस्पताल में दुख पा रहे हैं, बेहोश पड़े, मूर्छा में पड़े। ये क्या हो रहा है? ये फल मिला क्या? देव पूजा, गुरु पास स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ग्रस्तानी, हमें ये किया था भैया, अस्पताल में क्यों डाल दिया हमारे को? ये सठ कर्म तो बड़े बड़े अच्छे किए थे हमने, अब कामा में क्यों पड़े? इधर सुई लग रही, उधर सुई लग रही, इधर छेद कर रहे हैं, उधर छेद कर रहे हैं, ये दवा डाल रहे हैं, दवा डाल रहे हैं, जहर पे जहर बंदर में डाले जा रहे हैं, हमारे को पीड़ा हो रही है। आत्मा के छेद छेद छिन्न बिन छेदन बेदन नरक, अभी क्यों कर रहे हो हमारे को? तुमने किया क्या था जैन धर्म के नाम से? तुम तो ज्ञान में खड़े थे ना, दर्शन भी ज्ञान में हो रहा था, पूजन भी ज्ञान में, और स्वाध्याय भी ज्ञान में हो रहा था, संयम तप दान तुम्हारे सब ज्ञान में ही हो रहे थे, प्राणी संयम कर रहे तो ज्ञान में ही हो रहा था, जीवन की रक्षा। तुमने संयम के स्वरूप को समझा ही नहीं। जो इंद्रिय संयम था उसको जाना ही नहीं, प्राणी संयम में जिंदगी गवा दी। जीव नहीं मरना चाहिए, जीव नहीं मरना, जीव नहीं मरना चाहिए। क्या क्या कोलाहल है, कितना कोलाहल है। बाहर जीव दिख रहे हैं, बचने चाहिए, तो बाहर देखना बंद करना बोले आदमी। थोड़ी देर तो बंद कर, तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, चिंता मत कर तू। होने योग्य अनंत जीव ने इंद्रिय ज्ञान को बंद किया है, जिनेंद्र पद को प्राप्त किया है, परमात्मा बने। यही है सिद्धांतिक बात मैंने आपको कही है, थोड़ी मैं अधिक जानना। ध्यान कैसे यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।